भगवान की जय। राधा के से भी तुम कलयुग में बड़ी मानी जाओगी। बोला हे सत्यभामा, कलयुग में तुम सत्य और तुम्हारे पीछे मैं नारायण। जब कलयुग में लोगों के साल भर तक कुछ काम नहीं होगा, 3 साल से कुछ नहीं हुआ, चलो बोलो सत्यनारायण की कथा कर देते। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आशा करते हैं आप सब लोग सब होंगे। आज पुष्पा दी के वहाँ है कथा, हम जा रहे हैं कथा में। बस कहीं ना कहीं हमारा कुछ कार्य चलता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य चलता रहता है। तो आज कथा का प्रोग्राम है, फिर मिलते हैं वहीं आपसे। ओके, साथ ही से जरा सजा लेगा। आगे तक मिल गई है मेरी फ्रेंड सीता देवी की कथा शुरू हो गई है दीदी के घर पे। लक्ष्मी शब्दाम बहुरात्रे पारसे नक्षत्राणि रूप मसिनो व्यापक महाप्रगत स्वामरुता कृष्णमाधरा सुबजावान पिछौड़ा से दरबार सजाया है सत्यनारायण भगवान का। खा देती हूँ यार मैं। ये देखो, ये जोड़ मारने वाली सहेली मेरी हलवा बना रही है, घोट रही है। ये सब चीज में एक्सपर्ट है। ये देखो, इसने छोले बना दिए, छोले हलवा खा रही हूँ मैं। और ये आलू गोभी की सब्जी बनी है। ये आलू गोभी की सब्जी बना दी, ये छोले बना दिए। और ये है हंसा, वो हंसा, ये है सलाद, ये सलाद है कथा के। ये भैया ये हाँ कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगी हेमंती, जय हो भगवान हेमंती को। लेकिन एक बात ये भी है, हम तीनों एक कमरे में रहते थे पहले किराए में। एक कमरे में रहते थे। हम तीनों सहेलियां हैं और हम बहुत पुराने फ्रेंड हैं। जब हमारी नई नई शादी हुई थी, ये लोग जो है ये साथ रहते थे। आज भी हम देखो वैसे ही हैं जैसे हम पहले थे। एक ही के वहाँ रहते थे हम किराए में, तीन इतने पुराने फ्रेंड हैं। इसकी सबसे पहले मेरी शादी हुई थी, फिर हंसा की शादी हुई थी और फिर अम्बा की शादी हुई थी। तो हम लोग सब लोग एक ही साथ रहते थे। और हमारे जो है प्यार है, भगवान ने हमको आस पास भेजते भेजते आज और 90 में हम लोग एक साथ शादी हुई थी। 90 में 92 की बात होगी जब हम मिले थे। हाँ, 92 में इसके साथ हम मिले। एक साल का फर्क है। इसकी मेरी शादी एक साथ। तो दोस्तों ये है बहुत पुराने फ्रेंड। और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए सभी लोग, यूट्यूब वाले जो भी देख रहे होंगे। और हम लोग ऐसे रहे, हम लोग हमेशा सुहागन बने रहे हैं। हमारी जिंदगी ऐसे करती रहे, बनाते रहे, खिलाते रहे और एंजॉय करते रहे और गाना बजाना चलता रहे, हर चीज। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सब लोग जो भी लोग देख रहे हैं। हम लोगों को कमेंट करना, अगर किसी को हलवाई की जरूरत है तो ये भी बताना। मतलब फ्री का हलवाई, पैसे वाला नहीं चाहिए हमको, फ्री है। ऐसा आपको कहाँ मिलेगा स्वाद और स्वाद से बहुत। लेकिन हम लोगों को बनाने की आदत है। हम 100 लोगों का खाना, 125 लोगों का खाना आराम से बना लेते हैं। और सिर्फ हम 3 जने साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बुक करें पहाड़ी जा में हेमंती दीदी। पहाड़ी जा में हेमंती दीदी को कमेंट करिए। थैंक यू दोस्त। ठीक है ना? हाँ, सही है, हो जाएगा। जैसा भी इतना शौक होता है इसको, वो बात कर रही है काम करता रोज मंगलानाम वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास मुनीश्वरम। भगवान जी बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान जी बोले वर्णानाम अर्थ संघानाम। कलयुग में कुछ वर्णानाम अर्थ संघानाम सत्यनारायण की जब कथा होगी तो कुछ लोग तो शंख की ध्वनि की इंतजारी करते रहेंगे कि पंडित जी ने शंख बजा दिया कि नहीं बजाया। उसको भगवान जी से कोई मतलब नहीं होता है। सही बात है। तो क्या बोले कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि करतारो। तब उसी कलश में बोले थे भगवान जी ने, कथा यहीं से कलश से ही है कि कलशस्या मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता ए तो ब्रह्मा। और बोला जहाँ जहाँ ये कलश की स्थापना हो जाती है वहाँ पर वे सब काम अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। अगर बोला किसी के घर में कई दिनों से कोई काम नहीं बन रहा है, किसी का बच्चा काफ़ी दिन से बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी आपत्ति विपत्ति आ रखी है, अपने घर में बगैर पंडित जी का आप कलश की स्थापना कर दीजिएगा। अच्छा, 100% आपके घर में जरूर सकारात्मकता पैदा हो जाएगी।
बोला इसी प्रकार से आप कलश जो जो हमको घड़ा प्राप्त हुआ था 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक कलश मुझे भी थे, एक तो मुझे दे दिए, ये कलश तो आपके पास है है ना। तो उसी प्रकार लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण बोले श्रीकृष्ण भगवान की जय। पकड़ लो। इसी से तो उन्होंने भी लकड़हारा ने भी भगवान का संकल्प लिया और भगवान का प्रसाद लेकर के बोला, हे भगवान, आज की लकड़ी बेचने से जो कुछ भी मेरे पास पैसा होगा उससे मैं तुम्हारा पूजन करूंगा। उसकी नारायण वासुदेवा गोविंद गोविंद यहाँ प्रार्थना कभी तुम्हारा निष्काम करके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधव। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। शुरू कर देते हैं सत्यभामा को। सत्यभामा जब मान गई तो उसने कहा कि अब बता हे सत्यभामा तुझे क्या चाहिए। तो सत्यभामा बोल बैठी कि यस्मिन कस्मिन दिने, जैसे बोला तुमने राधा को वरदान दिया ऐसे ही मुझे भी बनाओ। तो भगवान जी ने तब बोला उनके लिए कि हे सत्यभामा, राधा के से भी तुम कलयुग में बड़ी मानी जाओगी, राधा से भी बड़ी मानी जाओगी। तुम कलयुग में सत्या, जो जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको सत्य बोलते हैं, पैदा होना सत्य बोलते हैं। और एक जब अंतिम यात्रा होती है ना उस समय भी सत्य बोल, वो सत्य हमेशा सत्य, सत्य हमेशा सत्य। बोला हे सत्यभामा, कलयुग में तुम सत्य और तुम्हारे पीछे मैं नारायण। जब कलयुग में लोगों के साल भर तक कुछ काम नहीं होगा, 3 साल से कुछ नहीं हुआ, चलो बोलो सत्यनारायण की कथा कर देते। कोई ऐसा नहीं बोलता। समझ गए कि सत्यनारायण भगवान जी कौन थे। और तब से भगवान सत्यनारायण की कथा प्रसिद्ध हुई। तो उनको वरदान दिया गया है, शादी होगा, बारात होगा, कोई अच्छे काम होंगे, कुछ भी होगा, सबसे पहले मैडम पकड़िए। हरि ओम श्री मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी नमस्तुते हरि ओम। बोलना है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न बोले सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यथा समीहसे ततो नो अभयं गुरो सन्नः गुरुपुजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यां हरि ओम। बोले दुर्गे भवानी की जय।
मिनटे लोग पूरी बनने जा रही है हमारे यहाँ और सभी बहनों को गर्मा गर्म चूल्हा गर्मा गर्म पूड़ी आ गई है। भोजन हो रहा है, भोजन। पहला भोजन पंडित जी का सबको है स्वीकार। बोल दो आंटी को एक कप हमारे दो दिन क्या चाहिए? पूरी 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 रोटी सब्जी सब्जी भांग की चटनी। भांग की चटनी कैसी लगी आपको? भांग की चटनी कैसी लगी आपको? हाँ आपने ली नहीं? वो डर गई, उन्होंने ली नहीं। कैसी लग रही है आपको भांग? हो गया आप नहीं डर रही है? उस दिन खाई नहीं बुआ, ऐसा उतरा नहीं, दोबारा फिर चढ़ गया। नींबू में खाया नशा लग गया कह रही है दीदी। इधर भी निकालो, हाँ नजर नहीं लगाना। हाँ ये भांग की चटनी दीदी आपने तो खाई ठहरी, आप तो कोई मतलब घर में तो होता ही है। हाँ उतरा नहीं, आज आपने आज खा रही है, जैसे 15 दिन फिर होगा फिर भांग की चटनी खिला दी जाएगी। हाँ तो बड़ा सौभाग्य है ये भांग की चटनी खाने को मिला है प्रसाद में भोलेनाथ के। हैं मजा आ गया साथ में। भांग की चटनी बहुत अच्छी, टेस्टी टेस्टी। मेरी सहेली अभी वीडियो बना रही है, ब्लॉग बना रही है। हाँ ये भांग की चटनी खा रहे हैं। सब भोले के भक्त भांग की चटनी खा रहे हैं। डांस करेंगे फिर ये। भाई सीता बहुत अच्छा बनाती है भांग की चटनी, बहुत गजब का, बहुत गजब। इसके हाथों का बहुत स्वाद लगता है। 2 बालक आ गए हमारे, फर्स्ट क्लास बनी है। क्या चटनी ना